कहता है मैं भी नेटवर्कर, दूसरा कहता है मैं भी नेटवर्कर, तीसरा कहता है मैं भी नेटवर्कर, चौथा कहता है मैं भी नेटवर्कर। मैं तू नेटवर्कर तो है, लेकिन नेटवर्किंग में चला क्या रहा है वो बता। आप कौन से नेटवर्क, हर इंडस्ट्री में दो तरह के लोग होंगे। मैं किसी को हट नहीं करना चाहता, लेकिन ध्यान से सुनिए, हर इंडस्ट्री में दो लोग होंगे, एक होंगे झोला साहब, एक होंगे प्रोफेशनल। यस ये लोग, आप जाइए डॉक्टर्स के पास, कुछ लोग डॉक्टर ऐसे हैं जो झोला साहब है कि नहीं है? है कि नहीं है? और कुछ डॉक्टर हैं जो MBBS डॉक्टर है। यस यू नो, ऐसे ही आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, हर जगह दो तरह के लोग मिलेंगे। एक लॉयर मिलेगा जो प्रोफेशनल लॉयर होगा, एक होगा कि भाई साहब आओ आपका नोटरी करा दूं, टप्पा लगाने के लिए बैठा है। ऐसे नेटवर्कर भी दो हैं, एक वो है जो प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं और एक वो हैं जो झोला छाप नेटवर्कर हैं। उनके झोले में हर तरह की दवाई होती है। कैसा प्लान तू सुनना चाहता है, मैं वैसे ही दूंगा तेरे को। यस या नो? यस। कितने लोग आज मैं देखता हूं, बहुत सारे लोग झोला छाप नेटवर्कर हैं, और जबकि सक्सेसफुल लोग जो हैं वो प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं। यस यू नो? यस। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, मैं 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, मैंने पहली कंपनी देखी है न्यू यंग जहां पे कोई झोला छाप नेटवर्कर नहीं है, सारे प्रोफेशनल। यस। यह खुशी होती है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने प्लान देखा, प्लान समझ में आया, बहुत बढ़िया है, लेकिन सवाल आता है कि करें कैसे, क्या करना है ये तो पता चल गया, कैसे करना है ये पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Yes. होना चाहिए। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, ध्यान से जवाब दीजिएगा। एक व्यक्ति जो विकलांग है, जिसका एक पैर नहीं है, और दूसरा व्यक्ति जो ओलंपिक का एथलीट है, दौड़ता है, सबसे तेज धावक है, और दोनों में रेस लगाई जाए, एक वो जिसका एक पैर ही नहीं है, एक वो जो रनर है, दोनों की रेस लगाई जाए दौड़ में, कौन जीतेगा? बता। अब इसमें भी सोचने की बात है, लोग इतना दिमाग लगाते हैं यार, क्या सिंपल सा सर, कौन जीतेगा सर? एथलीट डेफिनेटली, क्योंकि दूसरा व्यक्ति, कितनी बार भी रेस लगाई जाए हर बार एथलीट जीतेगा, क्योंकि दूसरा विकलांग है या वो हैंडीकैप्ड है। अगर दिल्ली यहां से और राजीव चौक तक भेजा जाए तो एथलीट पहले पहुंचेगा वो। अच्छा मैं कहता हूं, अगर दोनों को दिल्ली से बॉम्बे जाना है, दोनों को एक ही प्लेन में बिठाया जाए, बॉम्बे कौन पहले पहुंचेगा? दोनों बराबर पहुंचेंगे। मतलब ये कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है ये मैटर नहीं करती, अगर आप सिस्टम में तो सारे एक साथ पहुंचेंगे। यस। कोई फर्क नहीं पड़ता आप अनपढ़ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास जॉब है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास जॉब नहीं है। अगर बात यहां घुस गई, लोग कहते हैं, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि समझ में आ गया, क्या आ गया, कर काम। समझने के बाद भी कुछ लोग काम नहीं कर पाते। यस या नो? यस। समझने के बाद भी कुछ लोग काम नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है? 3 एंगल होते हैं हमारे दिमाग के, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। 3 एंगल होते हैं, कान, ब्रेन, हार्ट। कान से हम सुनते हैं, यस यू नो, सबने सुना। नंबर 2, दिमाग में गया, हमारे ब्रेन में वो जानकारी गई, यहीं तक जाती है। लेकिन एक लीडर वो होता है जो कान से सुनता है। जब आप किसी को डिस्कस करते हैं, आपने बोला उसने कान से सुन लिया, आपने बोला उसने ब्रेन में ले लिया, तीसरा काम करना भूल गया। जब दिमाग की बात, कोई बात कान से घुसी और दिमाग में आई, और दिमाग में आने के बाद तीसरा काम है वो दिमाग की बात को उतार कर उसके दिल तक पहुंचा दो, जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। यही चूकते हम, दिल तक नहीं है। अगर दिल आ गया ना, कहते हैं ना, जब दिल आ जाता किसी चीज पे आदमी कुछ नहीं देखता। यस या नो? एक लड़का को लड़की से प्रेम हो जाए, और लड़की चाहे कैसी भी हो, आप बाप समझा रहा बेटा लड़की खराब है, कहता मेरा बाप ही खराब है। हेलो,
वो कहता मेरा बाप है। अबे भैया 25 साल पाला तेरे को। क्योंकि कारण क्या है, वो लड़की दिमाग से उतर के दिल में आ जाती है, और दिल तो पागल है जी, सारे एक्सपर्ट है। दिल तो पागल है। अच्छा, सबको पता है दिल पागल है, सबको पता है, फिर भी सुनते इसकी है। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी काम आप जिंदगी में करने जा रहे हैं ना, कोई भी काम, ये नहीं कुछ भी करें, पहली चीज उसको दिमाग से वेरीफाई करा लीजिए। दिल कुछ भी चाहता है, दिल तो पागल है, कुछ भी चाह सकता है, लेकिन उस काम को दिमाग से वेरीफाई करा लीजिए। अगर दिमाग ने साइन कर दिया टिक सही है, तो जिंदगी में कभी हार नहीं होगी। यस या नो? ये लड़की बहुत अच्छी है, मैं इसे प्यार करता हूं, ये मेरा दिल कह रहा है। अब दिमाग से वेरीफाई करेंगे कैसी है ये, पैसे पर नजर तो नहीं है, दिमाग यहां लगेगा। सर आपका आइसक्रीम खाने का मन करता है, मुझे आइसक्रीम खानी है, दिल कर रहा है आइसक्रीम खानी है, दिमाग कहता है मौसम खराब है, हेलो नहीं खानी। दिमाग आपको सचेत करता है, कोई भी काम कीजिए, अगर दिल बोल रहा है ये काम करने को, अगर बात समझ में आ रही है तो दिल से सबको अच्छी लगी होगी, लेकिन अब दिमाग से वेरीफाई करना है, क्या शोकेश सर को वो पैसा आ रहा है, क्या जॉली सर को वो पैसा, क्या इतने लोग बैठे, क्या इनको पैसा आ रहा है? अगर ये लोग यहां से वहां पहुंच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? सिंपल सी बात है। और लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, एक ही चीज है लाइफ में, कामयाबी और नाकामयाबी के बीच में छोटा सा ब्रिज है, पुल है, छोटा सा पुल। लोग अक्सर उस पुल को ही पार नहीं कर पाते। वो पुल पता है क्या है? डिसीजन का। डिसीजन और डर, ये 2 चीज आपकी कैपेबिलिटी को खत्म कर देते। मैं एक बात बता दूं, मैं एक सवाल पूछता हूं, चिड़िया का बच्चा पहले घोंसले से कूदता है या पहले उड़ना सीख जाता है? जवाब दीजिए। कूदता है, पहले उड़ना सीखता है, घोंसले में सीखता तो नहीं है। पहले वो घोंसले से छलांग लगाता है या पहले वो उड़ना सीखता है? उड़ना सीखता है, छलांग लगाता है, क्योंकि घोंसले में रह के कोई भी उड़ना। अब सवाल मेरा दूसरा है, ध्यान से सुनिए। जब चिड़िया का बच्चा पहली बार अपने घोंसले से कूदता है तो दांव पर क्या लगती है उसकी? जान लगती है। किस चीज का रिस्क लेता है? जिंदगी का। नीचे कूदेगा, उड़ पाएगा नहीं उड़ पाएगा, नीचे पत्थर हो सकता है, नीचे बिल्ली हो सकती है, नीचे कोई जानवर हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। यस यू नो? यस। लेकिन वो कूद जाता है। इतनी दिलेरी कहां से लाया वो? सवाल ये, इतनी दिलेरी कहां से लाया? वो एक ही बात देखता है, ये आसमान में जो पक्षी उड़ रहे हैं, इनके भी 2 ही पर है और मेरे भी 2 ही पर। इनके भी एक चोंच है जो ये लड़ाते हैं, और हमारी भी एक ही चोंच है जो लड़ाते हैं। भाई एक ही चोंच तो है हमारी भी। वो देखता है मेरे भी 2 पैर हैं, इनके भी 2 पैर हैं, मेरे भी एक चोंच है, इनकी भी एक चोंच है, इनके भी 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं। मुझे से बस एक ही बात समझ में आती है, अगर ये दिखने में मैं इनकी तरह हूं और ये मेरी तरह है, अगर ये उड़ सकते हैं तो उड़ तो मैं भी सकता हूं। जिंदगी दांव पे लगाता है और कूद जाता है। जैसे नो अब आऊंगी उनकी बात। यहाँ पे आपकी हेल्थ बनेगी, यहाँ पे आपकी वेल्थ बनेगी, यहाँ पे आपका भविष्य सुधरेगा, यहाँ पे आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, यहाँ पे आप अपने परिवार को 5 स्टार में खाना खिलाएंगे। मतलब जिंदगी वो जिएंगे जो आप चाहते हैं। उसके लिए कीमत कितनी चुकानी है? 6,850। किसको जिंदगी दांव पे लगानी बताइए? न्यूयॉर्क में जिंदगी दांव पे लग रही है क्या? नहीं। 6,850 रुपए का रिस्क लेने के लिए वो 6 बार सोचता है। यस नो? हमसे ज्यादा समझदार तो वो पक्षी है जो जिंदगी दांव पे लगाता है ऊंचा उड़ान भरने के लिए। कि हम 6,850 दांव पे नहीं लगा सकते अपनी जिंदगी को उठाने के लिए? कितने लोग लगा सकते हैं? सभी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और आज ये मत सोचना कि जो 2 लोग 4 लोग ही
यहाँ पर हैं जो यहाँ पे कामयाब हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इस हॉल के अंदर कितने लोग हैं जिन्होंने 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले शुरू किया और आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। और ये मेरा दावा है, आज के बाद इस गुड़गावा, इस NCR, फरीदाबाद, दिल्ली, इसके अंदर वो धमाका होने वाला है और धमाका करेंगे आप। राइट? तो आज आप देखेंगे कि कितने लोग कहां से कहां पहुंचे हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे संतोष त्यागी जो होस्ट है वो आए यहाँ पर, आगे का कार्यक्रम आगे बढ़े। और अब मैं कुछ लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा। आइए संतोष सर। राजकुमार जी और होंगे हमारे, राजकुमार जी बैठेंगे यहाँ पे। राज